जिंदगी में दी हो थोड़ा सा दुआ उठा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी। आज हम एक ऐसी बोल्ड हीरोइन की कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर अमिताभ बच्चन कहने लगे, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। वो अभिनेत्री जो राजेश खन्ना के साथ भागकर ये कहती थी, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन के हम सारे इस एक्ट्रेस ने फिल्मी गानों में इतने बोल्ड सीन्स दिए कि बच्चों से लेकर बूढ़ा आदमी तक सब इनके दीवाने हो गए। भीगा बदन चलने लगा, मौसम बदलने लगा। लेकिन जब इस हीरोइन ने भगवान के गाने पर अधनंगी अवस्था में ये गाया सददम शिवम सुंदरम, तो हर कोई इसे धमकियां देने लगा। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। तो हम बात कर रहे हैं उस बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो अपने बोल्ड अंदाज और अंग प्रदर्शन करके सबको अपनी ओर खींचने वाली हीरोइन जीनत अमान की। बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। आखिर क्यों डायरेक्टर राज कपूर ने जीनत अमान को अपनी फिल्मों में इतना बोल्ड और गंदा दिखाया कि लोगों ने फिल्म बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। क्यों जीनत अमान ने बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बोल्ड और हॉट सीन्स दिए, कैसे वह 4 बच्चों के बाप की हवस का शिकार हुई और कैसे उसने जिस आदमी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया उसी आदमी ने उसे 12 साल तक अपने ही घर में कैद करके रखा और उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी। आज जीनत कहाँ है और किस हाल में है जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस दिल थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जीनत अमान की कहानी। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे। जीनत का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अमानुल्लाह खान और उनकी मां का नाम था वर्धिनी जो हिंदू थी। मतलब हिंदू और मुसलमान के मिलाप से उनका जन्म हुआ था। जीनत के पिता राइटर थे जो फिल्मों के स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखते थे और उन्होंने मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्में लिख चुके हैं। भाई वाह! जीनत अमान केवल 2 साल की थी तभी उनके पिता ने उनकी मां को डिवोर्स दे दिया था और अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी को घर से निकाल दिया। जीनत की परवरिश उनकी मां ने की और उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। जब जीनत 13 साल की हुई तो उनके पिता की मौत हो गई और उनकी मां ने एक जर्मन के आदमी से शादी कर ली और वह जर्मनी में बस गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जीनत पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन धीरे धीरे जीनत अमान का रुझान पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मॉडलिंग की तरफ जाने लगा था और केवल 19 साल की उम्र में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। जीनत अमान कुछ साल जर्मनी में रही, लेकिन उनके दिमाग में अब हीरोइन बनने का कीड़ा जाग चुका था और इसी समय उन्होंने देव आनंद के साथ एक इंग्लिश फिल्म में काम किया जिसका नाम था द एविल विदिन और पहली ही फिल्म में उन्होंने देव आनंद के साथ किसिंग सीन भी दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इस फिल्म में उन्होंने इतने बोल्ड और हिंसक सीन दिए थे जिसके कारण इसे भारत में बैन कर दिया गया और ये फिल्म कभी भारत में रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन अब जीनत के दिमाग में हीरोइन बनने का भूत सवार हो चुका था, इसलिए वह फिल्मों में काम करने के लिए भारत आकर बस गई। हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। जीनत अमान को 1971 में पहली फिल्म हलचल मिली, लेकिन इस फिल्म में उनका किरदार ज्यादा बड़ा नहीं था और जीनत को इससे कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद फिल्म हंगामा में भी जीनत अमान ने छोटा सा किरदार निभाया, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें किसी ने नोटिस तक नहीं किया। इसी समय देव आनंद अपनी फिल्म बना रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा, मिट जाए जिसमें उन्हें अपनी बहन का किरदार निभाने वाली एक लड़की की तलाश थी। उन्होंने कई बड़ी हीरोइनों से बात की, लेकिन कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन का किरदार नहीं निभाना चाहता था, क्योंकि देवानंद का ऐसा जलवा था कि हर हीरोइन उन्हें अपना मंगेतर बनाना चाहता था, ना कि राखी वाला भैया।
बात तो सही है। इसके बाद देवानंद की मुलाकात एक बार फिर से जीनत अमान से हुई और उन्हें वह अपनी फिल्म के किरदार के लिए परफेक्ट लगी। जीनत अमान भी उनकी बहन बनने के लिए तैयार हो गई और जब देवानंद ने ये गाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी रक्षाबंधन पर भाई बहन के नाम का स्टेटस इसी गाने पर लगाया जाता है। 1000 में मेरी बहना है। जीनत अमान ने जब साधुओं के कपड़े पहनकर गांजा फूकते हुए ये गाया, मारो दम मिट जाए तो हर कोई उस पर भड़क गया। लोगों ने इसे धर्म के साथ खिलवाड़ करना बताया और जीनत अमान को गंदी गंदी गालियां पड़ने लगी। इसी फिल्म को लेकर बड़ा विवाद हुआ और जो लोग उसे नहीं भी जानते थे वो लोग भी उन्हें जानने लगे और वह देश भर में मशहूर हो गई। 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म आई यादों की बारात और इस फिल्म ने सही मायने में जीनत अमान को हीरोइन बनाया और फिल्म का ये गाना आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। और कुछ लोग तो इसे रिंगटोन में भी लगाते हैं। इस फिल्म में रावण का पुत्र मेघनाद भी था जो लंका की देखरेख का कार्य छोड़कर जीनत अमान को पटाने में लगा हुआ था और बहुत कम लोगों को ये पता है कि इस फिल्म में आमिर खान ने भी चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था। इसके बाद एक बार फिर से देवानंद ने जीनत अमान को अपने फिल्म में लिया, लेकिन इस बार उन्होंने जीनत को अपना हीरोइन बनाया और जिस एक्ट्रेस से पहले वह ये कह रहे थे, फूलों का तारों का सबका कहना है, अब उसके भैया से सैया बन गए थे और उससे ये कहने लगे, अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए। जीनत ने जब देवानंद से ये कहा, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो ये गाना लोगों को खूब पसंद आया और लोग इसे आज भी मजे से सुनते हैं। इसके बाद जीनत की फिल्म आई धुंध और धुंध उस समय की एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री फिल्म बन गई थी। इस फिल्म में डैनी ने जीनत अमान के पति का किरदार निभाया था और ये डैनी की पहली फिल्म थी और डैनी के इस फिल्म से जुड़े किस्से भी बड़े मजेदार है जिसकी चर्चा हम एक सेपरेट वीडियो में जरूर करेंगे। मैंने उसे यहाँ आने को मना किया तो तू उसके घर चली गई। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं ताकि तू उस कमीने कुत्ते के साथ जाकर सो जाए। जो ऐसी बात कमीने कुतिया, मैं तेरी आग नहीं बुझा सकता तो तूने यहाँ ढूंढ लिया। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और जीनत अमान की भी खूब तारीफ हुई। 1974 में फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान और इस फिल्म में जीनत अमान ने राजेंद्र कुमार से जब ये कहा, हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तो बारिश में भीगते हुए जीनत को देखकर हर किसी का दिल धड़कने लगा था। इस फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और राजेंद्र कुमार की ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। इसके बाद फिल्म आई प्रेम शास्त्र और जीनत अमान एक बार फिर से देवानंद की हीरोइन बनी और उसे प्यार से कहने लगी, लेकिन देवानंद ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, क्योंकि वह शराब पीने में व्यस्त थे और वह ये कह रहे थे, मैं शराब पी रहा हूँ। लेकिन फिर भी देवानंद का मन जीनत से भर नहीं रहा था। अब क्यों नहीं भर रहा था इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। लड़का लड़की को अकेला जरा छोड़ो, रात मिलन की है एक बार आती, सुन भाई बाराती। तो देवानंद की एक और फिल्म आई इश्क 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 और इसकी हीरोइन भी जीनत अमान ही रही और देवानंद ने बच्चों को ये सिखाया, 6 बच्चे नहीं रोते हैं, आंसू पूरे होते हैं। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं। तुम बड़ा होके क्या बनेगा? है? बड़ा होके क्या बनोगे? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे हम ऐसे हमको क्या बनाएंगे? हाँ, बड़ा हो जाएंगे तो काम करेंगे, अपना घर बसाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बीवी रखेंगे।
इसके बाद शोले के बिना हाथों वाले ठाकुर संजीव कुमार की फिल्म आई मनोरंजन, और इस फिल्म में जीनत अमान ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी। एक गाने में उन्होंने ऐसे न्यूड सीन दिए जिन्हें देखने के लिए 70 साल के बूढ़े भी थिएटर में गए थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और जब अचानक से बाथरूम से निकलकर जीनत अमान ने 16 श्रृंगार के बहाने अपना सब कुछ दिखा दिया तो लोग उनकी निंदा करने लगे। लोगों को बस इतना ही समझ में आया कि अब भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने वाली है, और हुआ भी वही। जीनत के बोल्ड सीन देखने के लिए थिएटर भरने लगे और फिल्म प्रोड्यूसर्स को आम जनता का टेस्ट पता चल गया। फिर फिल्मों में जो हीरोइन के कपड़े उतरना शुरू हुए तो फिल्म में हीरोइन सिर्फ अंग प्रदर्शन का सामान बनकर ही रह गई, और आज भी यही हो रहा है। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। इसके बाद जीनत अमान राजेश खन्ना की हीरोइन बनी और उनसे कहने लगी, फिल्म का नाम था अजनबी, और इस फिल्म के गाने सुनकर हर किसी का दिल खुश हो गया था। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में। जीनत अमान जब राजेश खन्ना के साथ बारिश में भीगी तो उन्हें देखकर लोग पसीने से भीग गए, और राजेश खन्ना के साथ जीनत अमान की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे। 1975 में देवानंद ने जीनत अमान को फिर से अपनी फिल्म में खींचा और फिल्म आई वारंट। लड़का लड़की को अकेला जरा छोड़ो, रात मिलन की है एक बार आज। जीनत और देवानंद की ये पहली फिल्म बनी जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। भाई बाराती। इसके बाद जीनत शशि कपूर की हीरोइन बनी और फिल्म आई दीवानगी। इसके बाद पापी और काला बाज जैसी फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और फिर 1977 में धर्मेंद्र और जितेंद्र धर्मवीर लेकर आए, और इस फिल्म में जीनत अमान धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। और जब धर्मेंद्र ने ये कहा, महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो इस गाने ने कई रिकॉर्ड बनाए। ये फिल्म बड़ी हिट हुई और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। इसके बाद देवानंद ने एक बार फिर से जीनत को अपना डार्लिंग डार्लिंग बनाया, और इस फिल्म का ये गाना ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूं। इस गाने को अंग प्रदर्शन करके दोबारा लॉन्च किया गया। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा। और ये गाना सालों तक इंटरनेट पर बजता रहा। इसके बाद राजेश खन्ना छैला बाबू बने और जीनत अमान उनसे पूछने लगे, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। अगली फिल्म फिर से राजेश खन्ना के साथ आई। फिल्म का नाम था आशिक हूँ बहारों का, और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और जीनत अमान की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब जमने लगी। इसके बाद जीनत अमान ऋषि कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म आई हम किसी से कम नहीं। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है। और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। फिर चाहे ये गाना हो बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, या फिर प्यार में दिल टूटे आशिकों के लिए ये गाना हो, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। जिसे सुनकर अच्छा खासा आदमी भी देवदास बन जाता है। इसके बाद धर्मेंद्र की फिल्म आई शालीमार और जीनत अमान धर्मेंद्र की हीरोइन बनी। इसके बाद हीरालाल पन्नालाल फिल्म आई और ये फिल्म भी ठीक ठाक रही, और खासकर फिल्म के गाने। ओ पड़ोसन की लड़की तुझे देख तबीयत धड़की। इसके बाद आई फिल्म चोर के घर चोर जो फ्लॉप हो गई, और फिर आई वह फिल्म जिसने जीनत अमान के साथ साथ बॉलीवुड का भी रुख बदल दिया। इसका नाम था ये फिल्म राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उनका लगभग हर दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट लड़कियों को अधनंगी दिखाना ही होता था। बात तो सही है।
और इस फिल्म में जीनत को इस लेवल का बोल्ड दिखाया गया कि बस लोग देखते ही रह गए। फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और बोल्ड सीन के साथ जो भजन बजाया गया वो सच में वाहियात था। और जब अधनंगी अवस्था में मंदिर में पूजा करते हुए जीनत ने ये गाया, तो लोग इतना भड़क गए थे कि फिल्म को बैन करने की मांग कर दी। देख लो निगोड़ी को, कपड़े तो समाते नहीं अंग पे, फिर भी बाप के घर में पड़ी हुई है अब तक। कलयुग और किसे कहते हैं बहना? पंडित ने कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ये सत्यानाशनी पैदा हुई है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में विरोध प्रदर्शन करते थे और रात में जीनत अमान के हॉट सीन को रिपीट मोड में लगा के देखते थे। क्या बात कर रहे हैं? और देखते ही देखते जीनत अमान बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हीरोइन बन गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने पान खाकर अपने दिमाग का ताला खोला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिल्म आई डॉन और अमिताभ बच्चन ने सबको अपना इंट्रो दिया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। जब जीनत ने अमिताभ बच्चन से ये कहा तो ये गाना भी बड़ा हिट हुआ। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। इस फिल्म में पहली बार जीनत अमान एक्शन करते हुए दिखाई दी और ये फिल्म भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी जीनत अमान और फिल्म आई द ग्रेट गैम्बलर। दो लफ्जों की है दिल की कहानी। और इस फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी लोग इन्हें बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं। मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। और फिल्म में जीनत अमान की खूबसूरती और एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई। या है मोहब्बत या है जवानी। इसके बाद टक्कर, राम बलराम, बॉम्बे 405 माइल्स जैसे फिल्में आई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं चली। और फिर आई अब्दुल्ला। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। और इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए। और जब जीनत ने बारिश में भीगकर अपनी जिस्म दिखाई तो चोर लुटेरों का भी ईमान डोल गया। भीगा बदन चलने लगा, मौसम बदलने लगा। इसके बाद अली बाबा 40 चोर आई और जीनत ये कहने लगी, सारे शहर में एक हंसी है और वो मैं हूँ कोई और नहीं। फिर आई कुर्बानी और विनोद खन्ना के साथ भी उनकी जोड़ी ने तहलका मचाया। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई। और फिल्म के गाने तो मानो दिल में उतरने वाले थे। और जब उन्होंने फिरोज खान से ये पूछा, सूरत तुम्हारी। खाओ माँ कसम। इसके बाद आई फिल्म दोस्ताना और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का ये गाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आज भी व्हाट्सएप स्टेटस पर दोस्ती की मिसाल साबित करने में काम आता है। इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट हुए और अमिताभ बच्चन के साथ जीनत की जोड़ी एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद एक और विवादित फिल्म आई इंसाफ का तराजू और इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे ने 15 साल की उम्र में ऐसे बोल्ड सीन दिए कि जीनत अमान से भी ज्यादा तहलका मचाया। और पद्मिनी की लाइफ स्टोरी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर प्यारेलाल, कातिलों के कातिल और क्रोधी जैसे फिल्में आई। फिर अमिताभ बच्चन की एक और बेहतरीन फिल्म आई लावारिस। और इस फिल्म में भी जीनत अमान ने गजब का काम किया और अमिताभ बच्चन ने जीनत को पैसों का मतलब समझाया। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है। और फिल्म का हर गाना लाजवाब था और इस गाने का ये बैकग्राउंड म्यूजिक आज भी लोगों का फेवरेट है। और इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने सबसे बकवास दिखने वाली औरत बनकर ये कहा, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी।
इसके बाद सम्राट फिल्म आई, जिसमें जितेंद्र ने जब उन्हें भीगे हुए बदन में देखा तो ऐसे लार टपकाने लगे। क्या कर रहे हैं यार तू? इसके बाद भी फिल्म प्यास, जानवर, दौलत, अशांति, गोपीचंद जासूस, वकील बाबू, तीसरी आंख, तकदीर, पुकार और हमसे है जमाना जैसी कई फिल्मों में जीनत अमान हीरोइन बनी और अब हर किसी की फेवरेट बन चुकी थी। इसके बाद फिल्म आई महान, और अमिताभ बच्चन के साथ एक बार फिर से जीनत ने पर्दे पर आग लगा दिया और जीनत अमान देखते ही देखते हर डायरेक्टर और हीरो की पहली पसंद बन गई थी। इसके बाद भी बंधन, कच्चे धागे के, यह देश, सोहनी महिवाल, पाखंडी और जागीर जैसी फिल्मों में भी जीनत अमान ने बेहतरीन काम किया। 1984 में जीनत उस हीरो की हीरोइन बनी जो ये कहता था, क्यों हिला डाला ना, यानी कि रजनीकांत, और फिल्म का नाम था मेरी अदालत। इसके बाद जीनत की कई फिल्में आई, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। 1985 में जीनत एक बार फिर मिठुन दा की हीरोइन बनी और फिल्म आई यादों की कसम। और इस फिल्म के लिए भी जीनत की खूब तारीफ हुई। 1986 में वो जग्गू दादा की हीरोइन बनी और फिल्म का नाम था हाथों की लकीरें। 1987 में जीनत डाकू हसीना बनी और उसे देखकर लोगों ने कहा कि तुम डाकू छोड़ो, तुम बस हसीना ही ठीक हो। बात तो सही है। 1979 में वो गवाही फिल्म में दिखाई दी और इसके बाद वह एक लंबे समय के लिए बॉलीवुड से कहीं गायब हो गई थी, या यूं कहे कि किसी ने उन्हें गायब कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। इसके बाद सीधे 10 साल बाद यानी कि 1999 में जीनत अमान एक फिल्म में दिखाई दी, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अब जीनत अमान हीरोइन नहीं बल्कि एक साइड एक्ट्रेस बन चुकी थी। इसके बाद 2003 में अमिताभ बच्चन की बूम फिल्म में जीनत अमान दिखाई दी और ये फिल्म इतनी ज़्यादा वाहियात थी कि इसमें काम करने वाले हर एक्टर को इसमें काम करने के बाद शर्मिंदगी हुई। इसके बाद भी फिल्म चौराहे, अगली और पगली, दिल तो दीवाना है और सल्लू की शादी जैसे कई फिल्मों में जीनत अमान ने छोटे मोटे किरदार निभाए और अब लोग उन्हें इन फिल्मों में भूल चुके थे, तो फिल्म भला कोई कैसे देखेगा। बात तो सही है। इसलिए ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अब जीनत अमान पूरी तरह से फिल्मों से दूर है। जीनत अब अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती है। तो अब हम बात करेंगे जीनत अमान की पर्सनल लाइफ के बारे में। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने। 1980 में जीनत की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अब्दुल्ला और इस फिल्म के हीरो थे संजय खान, जिन्होंने जीनत की कुछ ऐसे तारीफ की। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, और उसे अपने जाल में फंसा लिया। संजय न केवल पहले से शादीशुदा थे बल्कि 4 बच्चों के बाप भी थे, लेकिन फिर भी जीनत अमान संजय खान के प्यार में पागल होकर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी और बिना किसी को बताए दोनों ने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी। लेकिन संजय खान ने बहुत ही जल्द अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और वह जीनत अमान के साथ मारपीट करने लगे। जीनत संजय खान से जहां इतना ज्यादा प्यार करती थी तो वहीं संजय खान जीनत को इस्तेमाल करके उनसे छुटकारा चाहते थे। संजय खान जीनत से इतनी ज्यादा मारपीट करने लगे थे कि वह कई दिनों तक दर्द से तड़पती रहती थी और खुद के घर में ही उनकी जिंदगी नरक बनने लगी थी। जब से शादी हुई है रो ही तो रही हूँ, इस नर्क में 5 साल काट दिए। और एक बार तो संजय खान ने ऐसी हैवानियत दिखाई कि पूरा बॉलीवुड कांप गया था। संजय खान ने एक होटल के कमरे में जीनत को इतनी बुरी तरह से पीटा कि जीनत अमान मौत के मुंह में ही पहुंच चुकी थी। उनके चेहरे की कई हड्डियां टूट गई, एक आंख में गंभीर चोटें आई, पसलियां खराब हो गई और वह उठने बैठने के काबिल भी नहीं बची थी। कई महीनों तक जीनत अमान का अस्पताल में इलाज चलता रहा और ये संजय खान का वह चेहरा था जिसे देखकर हर कोई उनसे नफरत करने लगा था। एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका इतना बुरा हाल करना किसी दरिंदगी से कम नहीं था, लेकिन जीनत ने फिर भी उन्हें अपना प्यार मानकर उनके खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी
और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन जीनत की जिंदगी अभी और नरक होना बाकी था। कुछ समय बाद जीनत की मुलाकात हुई मजहर खान से। मजहर खान में ऐसी कोई भी खास चीज नहीं थी कि जीनत को उनके प्यार में पड़ना चाहिए। मजहर खान बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्लॉप और असफल एक्टर थे और पहले से ही दो बेगमों को तलाक 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 बोलकर उनकी जिंदगी नरक बना चुके थे और इंसान भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। लेकिन फिर भी जीनत शिकार बनकर भेड़िए के मुंह में जाने को तैयार थी। जीनत मजहर खान के प्यार में पड़ गई और उनसे कहने लगी, जीनत अपनी माँ से झूठ बोलकर सिंगापुर चली गई और वहीं उन्होंने मजहर खान से शादी मतलब निकाह कर लिया और ये जीनत अमान की दूसरी और मजहर खान की तीसरी शादी थी। मतलब दोनों ने मिलकर 5वीं शादी को अंजाम दिया और इससे जीनत अमान की माँ को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्हें हार्ट अटैक ही आ गया और उनकी सीधे मौत हो गई और जीनत अमान अपनी ही माँ की मौत का कारण बन गई। लेकिन जीनत फिर भी खुश रहने की कोशिश करने लगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद जीनत प्रेग्नेंट हो गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश थी कि अब उसका भी परिवार होगा, लेकिन उसकी किस्मत में खुशी थी ही नहीं। कितना मुश्किल है पर भूल जाना। मजहर खान अपने घटिया स्वभाव से कहां बाज आने वाले थे। उसे तो मानो नई लड़कियों का चस्का लग चुका था। जीनत को प्रेग्नेंट करने के बाद वह एक और नई मॉडल के साथ संबंध बनाने लगे और जब जीनत को ये बात पता चला तो वह बुरी तरह से टूट गई। लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बनने के सपने को नहीं मारा और एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अजान खान रख दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरे बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम जहान खान रख दिया। जीनत माँ बन चुकी थी लेकिन फिल्मों में काम का अभाव अभी भी नहीं था। वह लगातार फिल्मों में काम करती रही और एक बड़ा नाम कमाई। तो वहीं दूसरी ओर मजहर खान को कोई नहीं पूछता था और यही बात मजहर खान को खलने लगी थी। वह एक सक्सेसफुल हीरोइन के निठल्ले पति बनकर घूम रहे थे और फिर उन्होंने जो हरकत किया उससे जीनत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मजहर खान ने जीनत को अपने ही घर में कैद कर लिया और उसे डराने धमकाने लगा। वह अपनी नाकामयाबी का गुस्सा जीनत अमान पर निकालने लगा। उसने जीनत के फिल्मों में काम करने पर रोक लगा दिया और जीनत का घर से निकलना ही बंद कर दिया। और पूरे 12 सालों तक जीनत घर की 4 दीवारी में कैद होकर ही अपनी जिंदगी को नर्क बनते हुए देखती रही। उन्हें महसूस होने लगा कि मजहर खान संजय खान से कम दरिंदा नहीं है। लेकिन शादी अपनी मर्जी से की थी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी तो उन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन अभी तो इससे भी बड़ा होना बाकी था। मजहर खान बहुत ज्यादा नशा करता था और जब वह बीमार हुए तो ऐसे हुए कि 5 सालों तक बेड पर ही पड़े रहे और उन्होंने जहन्नुम इसी जिंदगी में देखा। लेकिन जीनत ने एक अच्छी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया और वह दिन रात मजहर की सेवा में लगी रही। और चौंकाने वाली बात ये थी कि 7 महीने तक मजहर खान ICU में भर्ती थे। उनके दोनों किडनी फेल हो चुके थे। जीनत ने दिन रात एक करके उनकी सेवा की और उन्हें किडनी दिलाने के लिए भी पागलों की तरह भटकती रही। वह खुद अपने पति के लिए नर्स बन गई और उनकी जिंदगी के 5 साल सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए गुजार दिए। लेकिन जीनत वो लड़की थी जिसने ऐसी परिस्थिति में भी हार नहीं मानी और डट कर मुसीबत का सामना किया। ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे। जीनत अमान के लिए जहां उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था उसका उल्टा वो जीनत पर ही अपना पूरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला और एक बार फिर से वो बीमार हो गए और ऐसे हुए कि 1998 में मजहर खान की तड़प तड़प कर मौत हो गई और जीनत अमान की जिंदगी फिर से खाली हो गई। एक तरफ उसे उस कैद से आज़ादी मिल गई लेकिन दूसरी तरफ मजहर खान की माँ और बहन ने जीनत के दोनों बच्चों को ही जीनत से अलग कर दिया और उन्हें भड़काया कि तुम्हारे पिता के मौत का कारण तुम्हारी माँ ही है। और जीनत के बच्चे भी जीनत अमान से नफरत करने लगे और जीनत बुरी तरह से टूट गई। उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना।
लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी कुछ हद तक पटरी में आई और उन्होंने दोबारा से फिल्मों में काम करना शुरू किया और अपने बेटों को भी समझाकर उनकी परवरिश की। एक खबर ये भी आई थी कि 2012 में जीनत अमान ने सरफराज अहमद नाम के एक बिजनेसमैन से तीसरी शादी कर ली थी और दोनों कुछ समय तक साथ भी रहे। लेकिन फिर जीनत ने सरफराज पर धोखाधड़ी का केस कर दिया और सरफराज को 2 साल की सजा भी हो गई थी, क्योंकि सरफराज ने भी जीनत अमान के बड़े नाम का इस्तेमाल करने और उनके हीरोइन वाली छवि का फायदा उठाने के लिए ही उनसे शादी की थी। और जब उसका मतलब निकल गया तो उसने जीनत अमान को धोखा दे दिया। एक समय पर देवानंद भी जीनत के प्यार में पड़ गए थे और वह अपनी हर फिल्म की हीरोइन सिर्फ जीनत को ही बनाने लगे थे। उस समय पर देवानंद पर जीनत का ऐसा भूत सवार था कि लगातार 3 फिल्में फ्लॉप देकर भी वह जीनत अमान के अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ काम ही नहीं करना चाहते थे। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए। और वह अपनी हर फिल्म सिर्फ जीनत अमान के साथ ही बनाते थे। लेकिन तभी जीनत राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस में चली गई और देवानंद का दिल टूट गया। जीनत वह हीरोइन रही जिसने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। एक खास बात यह भी है कि लोग परवीन बॉबी और जीनत अमान में हमेशा कंफ्यूज रहते थे और लोग दोनों में फर्क नहीं कर पाते थे कि कौन परवीन है और कौन जीनत अमान। बोल्डनेस, ग्लैमर और हॉटनेस की मिसाल जीनत अमान को ही कहा गया। दूसरी बोल्ड हीरोइन को जीनत के नाम से ही जाना जाता था। जैसे परवीन बॉबी को गरीबों की जीनत अमान कहा जाता था, सरिका को जीनत अमान 2 कहा जाता था। पद्मिनी कोल्हापुरे को जब लोगों ने बोल्ड अवतार में देखा तो लोगों ने उसे बेबी जीनत कहा था। और जब बिपाशा बासु को लोगों ने कपड़े उतारते हुए पर्दे पर देखा तो उसे न्यू जनरेशन जीनत अमान कहा जाने लगा। जीनत ने जितना नाम कमाया उससे कहीं ज्यादा परेशानी झेली है। वह पर्दे पर कैसी भी हीरोइन रही हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ को देखकर पता चलता है कि उसे ना तो कभी अच्छा प्यार नसीब हुआ और ना ही सुकून की नींद। जीनत आज भी मुंबई में रहती है और कभी कभार टीवी शोज में दिखाई देती रहती है। तो ये थी बॉलीवुड की सबसे चर्चित बोल्ड हीरोइन कहे जाने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे।